अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू द सीरीज ऑफ यंग मिलियनियर्स ऑफ पावर ईगल्स। एक्साइटेड है सब लोग। आज की ये जो यंग मिलियनियर की सीरीज है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथ टीम मेंबर्स भी हैं, और इंशाल्लाह अपकमिंग हमारे साथ बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो कि इन फ्यूचर बहुत कुछ इस बिजनेस के थ्रू, पावर ईगल्स के थ्रू अचीव करने वाले हैं। अच्छा जी। सबसे पहले तो मैं आपको बस अल्लाह अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे जानते होंगे। माई सेल्फ अस्मा ज़िया। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड एट द मोमेंट, और आई बिलोंग टू लाहौर। जीना मरना लाहौर के साथ है। और आई एम डूइंग MBA फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर। बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि फास्ट लाहौर में भी है। तो यस, मैं वहाँ से MBA कर रही हूँ, और आज आप लोगों को आज की ट्रेनिंग में बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बिजनेस स्टार्ट करने में स्ट्रगल करनी पड़ रही है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। आज आप लोगों के सामने वो वाली अस्मा बैठी हुई है जो कि 2020 में, जब मेरी एज 20 ईयर्स थी, यूनिवर्सिटी जाती थी और अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं होते थे। जब कभी दोस्तों ने कह देना यूनिवर्सिटी से बाहर कहीं घूमने चलते हैं, सिंस जेब खाली होती थी, तो बहाना मारना पड़ता था कि नहीं, मेरा मेरा दिल नहीं है बाहर जाने का। आज आपके साथ वो अस्मा बैठी हुई है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास। आज आपके सामने जो है वो अस्मा बैठी हुई है जो कि जिसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, और सोसाइटी को, जब मैं लोगों को 20 साल की एज में अपने ख्वाब बताती थी कि मैं जिंदगी से ये अचीव करना चाहती हूँ, मुझे जिंदगी से वो चाहिए, तो लोग मुझे रिबेलियस बुलाते होते थे कि ये पागल है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इसके तो अनरियलिस्टिक ख्वाब हैं। ये तो पागलों वाली बातें करती है। आज आपके सामने वो अस्मा बैठी हुई है जिसने अपने इन सारे ख्वाबों को पूरा किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी, बड़ी बड़ी मजे मजे की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपने इस जो है मीटिंग को एंड तक अटेंड करना है। अगर आपको मसले मसाइल आ रहे हैं, बिलीव मी, आपको बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलने वाला है, राइट। आपको बहुत सारी नॉलेज, मोटिवेशन, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपने दरमियान में छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि मैंने 2020 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आई बिलीव कोविड खत्म हुआ था शायद तब, या मतलब थोड़ी चीजें ब्लरी हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी पुरानी है, 3 से 4 साल हो गए हैं बिजनेस में। और स्टार्ट करते हुए नहीं पता था कि इतना कुछ अचीव कर लूंगी। ठीक है, ऑफ कोर्स पैसे बनाने के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट करते हुए आइडिया नहीं था बिजनेस इतना पावरफुल है, पावर ईगल्स ऐसे जिंदगी बदल देगी मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अब मैं बताऊं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग प्लान पे सीनियर ईगल मैनेजर की डेजिग्नेशन पे काम कर रही हूँ। बहुत सारी अचीवमेंट्स कर चुकी हूँ मैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान का, हर 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 तकरीबन इंसान का ख्वाब होता है कि वो अपनी मर्जी से अपना घर बनाए, अपना ड्रीम हाउस बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, या आज जहां मैं बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज माय ड्रीम हाउस, जो कि मैं बचपन से चाहती थी कि मैं बनाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह एट द एज ऑफ 23 ईयर्स मैंने अपना ये ख्वाब पूरा किया। मैंने बहुत कुछ अचीव किया इस वजह से। मैंने गाड़ी ली, मैंने घर बनाया, मैंने बहुत कुछ अचीव किया ना यहाँ से। मैंने मेरी रीसेंट अचीवमेंट अपना, मैंने नया iPhone 16 Pro लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 से 4 साल में बिजनेस ये देता है, राइट। तो अगर आपके भी ऐसी मेरी तरह वाले मेरे ख्वाब है ना, जो मेरे ख्वाब है वो आपके भी हैं कि आपको भी अपने लिए घर बनाना है, अपने इन हालात से निकलना है। आई बिलीव जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, यूनिवर्सिटी जाते हैं और घर वालों पे टोटली रिलाई कर रहे होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अपना खर्चा खुद उठा लें। आजकल अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर में देखते हैं, जॉब्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर हैं भी तो उससे हमारी ना गिने चुने बिल्स पूरे होते हैं, उससे हमारे ख्वाब नहीं पूरे होते। पावर ईगल्स हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि ख्वाब पूरे कर लें।
बिलीव मी, पावर ईगल्स ने बहुत कुछ दिया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। पावर ईगल्स के थ्रू आई गॉट इनवाइटेड टू निदा यासिर शो। यस, मुझे निदा यासिर के शो में बीनिश बाजी के साथ इनवाइट किया गया था। और बहुत कुछ पावर ईगल्स ने दिया है। तो अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट मैंने 2020 में जब किया था, ऑनेस्टली माय आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, और थोड़ी स्ट्रिक्ट पंजाबी फैमिली से हूँ, जो कि जरा समझ रहे होंगे जो पंजाबी फैमिली से हैं, कि मतलब डर होता है एक बच्चे को कि भाई मतलब नहीं, घर वालों की मर्जी के बगैर नहीं कुछ करना। तो खैर मतलब देसी भाई थे मेरे, उनको लगता था कि उनको, अभी भी लगता है कि उनको सब पता है। और मैं तो छोटी हूँ और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो सिंस मुझे स्टार्ट करने की परमिशन नहीं मिलती थी घर से, मैं बहुत कन्विंस अपने घर वालों को करती थी कि लेट मी डू, मुझे ये काम करने दो, मुझे पैसे दे दो, बिजनेस करने दो। लेकिन मेरे घर वाले मुझे स्टार्ट नहीं करने देते थे, उनको यही था कि स्कैम हो जाएगा इसके साथ, इसको तो छोटी सी है। मैं मतलब आई यूज टू बी दैट काइंड ऑफ किड कि एक कमरे में बड़े बैठे हुए हैं, तो आई वॉज नॉट अलाउड टू गो इन दैट पर्टिकुलर रूम, क्योंकि मैं छोटे बच्चों में आती थी। 20 साल की मेरी एज थी और मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। बैक देन आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके की मैं बची थी कि मामा आज ये कपड़े पहन जाऊं यूनिवर्सिटी, मामा आज ये चीज फ्रिज से निकाल के खा लूं। मैं इस तरीके की बची थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रही हूँ, 20+ कंट्रीज से अर्न कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 3 सालों के अंदर अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ईगल्स अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अपलाइन बीनिश बाजी हैं, लॉर्ड्स ऑफ लव फॉर हर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस अपॉर्चुनिटी। उन्होंने 20 साल वाली अस्मा और ये 24 साल वाली अस्मा में जमीन आसमान का फर्क है। 20 साल वाली अस्मा को कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी हद तक नॉलेज आ गई है, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है। इट इज जस्ट बिकॉज बीनिश बाजी चोज मी, शी चोज टू वर्क विद मी। उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे एक एक चीज गाइड की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने बात करना, अपनी जर्नी बताना। हर एक इंसान का ख्वाब होता है ना कि लोग आपकी जर्नी सुने, आप जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी जर्नी सुने और आप प्राउडली बताओ कि यस आई डिड दिस। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बहुत छोटी थी, आइडिया नहीं था मुझे, तो ये भी नहीं पता था काम क्या करना है, मुझे बस ये पता था कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और पावर ईगल्स बहुत अच्छी है, बस जो मेरे ख्वाब है ना ये पूरे कर सकती हैं। ये जॉब करूंगी ना तो सारी जिंदगी जो है ना बस स्ट्रगल करती रह जाऊंगी। ये जो मैं आप चाहती हूँ ना, ये मैं आई वाज दैट काइंड ऑफ किड। आपको पता है बहुत सारे लोग मेरी स्टोरी से रिलेट कर रहे होंगे कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हो ना, आपको पता है कि निकलना है, हर घर का हर फर्द काम करेगा ना तो वही घर चलेगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल भी। फिर तो ग्रोसरीज करनी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी अगर घर के सारे अफराद ना काम करें, तो जो एडल्ट्स हैं 18+ हैं, राइट। तो मैं यूनिवर्सिटी गई, मेरे अंदर रियलाइजेशन होना शुरू हो गई कि यार बर्डन ओस्मा, कुछ करो, यू नीड टू डू समथिंग। मैंने जैसे ही पावरी गर्ल्स को देखा, अपॉर्चुनिटी क्लिक कर गई कि जो मेरे ख्वाब है ना वो ये पूरा कर सकता है बिजनेस। जो दुनिया मुझे कहती है ना ये पागल है, इसके इसके अनरियलिस्टिक से ख्वाब है, ये नहीं पूरे हो सकते, वो चीज मैं अचीव कर सकती हूँ। आई वॉज ग्रोइंग अप, मेरे बहुत सारे ख्वाब थे, वो पर काट के रख दिए थे सोसाइटी ने मेरी, कि ये ख्वाब नहीं पूरे हो सकते। ऑनेस्टली उस पॉइंट पे जब मुझे पावरी गर्ल्स अपॉर्चुनिटी दिखी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। मतलब अभी तो मेरी करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ था और मैं फ्रस्ट्रेटेड थी कि यार हमारी सोसाइटी तो बहुत गंदी है, ख्वाब भी नहीं देखने देती, अलाउ ही नहीं करती कि ख्वाब भी देखो। पर काट दिए सोसाइटी ने मेरे ख्वाब, तब तक मर के दफन हो चुके हुए थे जब मुझे पावरी गर्ल्स की अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो जो मैं बड़ा अपनी जिंदगी में कुछ करने का सोचती थी ना, वो सब मिट्टी में मिल गया हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा जो सोसाइटी चाहती थी मुझे बनाना, वही कॉरपोरेट सेक्टर में हर रोज जूतियां घिसाना जाना और फिर घर के बिल्स पूरे। आई एम सो सॉरी अगर आप में से कोई कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि ऐसे ही होता है, जिंदगी नहीं चेंज होती कॉरपोरेट सेक्टर में काम करके। एक तो जॉब्स मिलती नहीं है मार्केट में, हमारे ना यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है। वो हमें डिसिप्लिन जरूर सिखाते हैं, वो हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स जरूर पढ़ाते हैं, थेरीज पढ़ा देते हैं, साइन थीटा कॉस भी पढ़ा देते हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बताते पैसा कैसे बनाना है। वो हमें ये
कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने के लिए तैयार जरूर कर देते हैं। हम एक स्लेव, कॉरपोरेट सेक्टर में यही होता है ना, स्लेवरी होती है। आप रोज जा रहे हो, एक ही काम रिपीट कर रहे हो और वो आपको पैसे दे रहे हैं, आप उनके ख्वाबों के लिए काम कर रहे हो, राइट। तो मुझे ये था कि मुझे नहीं ये जिंदगी चाहिए। मेरे सीनियर्स क्या ही कर रहे हैं जो ग्रेजुएट हो गए हैं, सारे जॉब्स के लिए बेचारे, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है। इवन दो, मजे की बात बताती हूँ, आज की बात है, मैं अभी भी उस यूनिवर्सिटी पीयू के ग्रुप में एडेड हूँ। आज भी बहुत सारे लोग उस ग्रुप में जॉब्स ढूंढ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वजह से अल्हम्दुलिल्लाह क्या कुछ नहीं बना लिया। तो इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन कि आप डिसीजन लेते हो, अपनी थिंकिंग, आपकी थिंकिंग, कि आप सोचते क्या हो, आप किस तरीके के एक्शंस अपनी लाइफ में लेते हो। बहुत मैटर करती है ना ये सारी सारी चीजें, सुनने में कुछ भी नहीं लग रहा है। कमिंग बैक टू माय जर्नी, जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं पता था, फैमिली डिडंट अलाउ मी, छुप के स्टार्ट कर लिया। वो कहते हैं ना, मतलब अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता जाता है जब आप कोशिश कर रहे होते हो। तो मैंने बड़ी कोशिश की घर वालों को मनाने की, मेरे घर वाले नहीं माने। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ख्याल सा डाल दिया कि इसमें छुप के कर लो। मैं कौन सा कोई गलत काम कर रही हूँ, बिजनेस ही कर रही हूँ ना। मतलब मुझे इतना डर था कि अल्लाह ना करे फ्रॉड हो गया ना, या बिजनेस मैं ना कर पाई, या कुछ भी हो गया, छोटी सी भी ऊंच नीच हो गई, घर वालों ने ना स्टडी खत्म करा देनी, यूनिवर्सिटी खत्म करा देनी। और देसी फैमिलीज में यही होता है ना कि लड़की, चलो जी अब इसकी यूनिवर्सिटी खत्म कराओ, इसकी शादी करा दो। तो बड़ा डर था कि बड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन वही ना, डर के आगे फिर जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई टुक दिस डिसीजन कि मैं करूंगी। ये तो नहीं है अच्छा, मुझे ना जनरेशनल गैप समझ आ गया था कि ये एक जनरेशनल गैप है। ये जो जो आजकल की जनरेशन है उससे थोड़ा डिफरेंट सोचना। मेरी अम्मी सोशल मीडिया पे जरूर हैं, लेकिन उनको नहीं पता सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। उनको इन चीजों का आइडिया नहीं है। तो मुझे यही था कि यार मैंने तो सीखा है ना, मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट की हुई है, आई विल डू दिस, मैं करके दिखाऊंगी। मैंने अपने आप को कोई और ऑप्शन ही नहीं दिया। होता है ना, आप सोचते हो, डबल माइंडेड होते हो, मैंने अपने आप को कोई और ऑप्शन नहीं दी। मैंने अपने आप को सिर्फ एक ही ऑप्शन दी थी कि मैं ये करूंगी और करके दिखाऊंगी। तो ऑफ कोर्स मतलब बड़ा डिप्रेसिव टाइम पीरियड था वो, अभी भी जब मैं सोचती हूँ तो बस बहुत ही मुश्किल टाइम था। लेकिन यह है कि एक पॉइंट ये भी आया था बिजनेस स्टार्ट करते हुए कि पैसे नहीं जमा हो रहे थे। बहुत सारे लोगों से मैंने बाहर पैसे उधार मांग लिए थे। मतलब इट इज नॉट समथिंग आई वुड प्रमोट, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से हजार हजार, पाँच पाँच सौ, इट्स मोर लाइक बेगिंग। आप उधार भी मांग रहे हो तो हजार पाँच सौ भी आप किसी से मांग रहे हो तो उसको यही है कि ये तो भिखारी आ गया ना, अल्लाह माफ करे। लेकिन यह है कि जब आपको अपने लिए रास्ते नहीं निकालोगे, मुश्किल टाइम नहीं देखोगे, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। कंफर्ट जोन से बैठ के कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज आपके सामने हूँ। मैं चेयरमैन बोनस चेक क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मैं जो है बहुत सारी चीजें अचीव कर चुकी हूँ, टॉप अर्नर आती हूँ शारजा में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने 23 साल की उम्र में बनाया, और सिर्फ 1 साल की अर्निंग से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये घर बना लिया था। 1 साल की भी नहीं, 1 साल से भी कम ही, कोई तकरीबन 9 महीने की अर्निंग से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अर्निंग का लेवल चेक कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने, अगर मैं एक अपने 1 साल की अर्निंग की बात करूं तो गेस कर सकते हैं मेरी तकरीबन 1 साल की अर्निंग कितनी होगी। एट द एट द मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं मल्टीपल करेंसीज में अर्न कर रही हूँ। और मेरी पिछले एक पूरे साल की अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 1.5 करोड़ अर्निंग होगी, पाकिस्तानी रुपीस। तो एट द एज ऑफ 23 ये करना इज नॉट इजी, सिटिंग इन पाकिस्तान घर से बैठ के। पावर ईगल्स आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। आई वो 7, बहुत सारे लोगों को मेरी लाइफ का एक फेज नहीं पता। आई वो 7 years ओल्ड जब मेरे अप्पू की डेथ हो गई थी। आ, देसी फैमिलीज में यही होता है ना कि मतलब फिर उन बच्चों के साथ सही सलूक नहीं किया जाता जो कि वुल्नरेबल होते हैं। मैंने बहुत अपने चाइल्डहुड में बहुत कुछ देखा है। मतलब आई गॉट मेंटली रिटार्डेड। मेरा पूरा 1 साल मेरे अब्बू की डेथ के बाद जो है ट्रीटमेंट चलता रहा था ये फाउंटेन हाउस में, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। मैं वो बच्चा हूँ जो मेंटली रिटार्डेड थी। मेरी माँ एक पॉइंट पे, ऐसे मेरे हालात हो गए थे। आई वॉज 7 years ओल्ड, 7 साल की बच्ची थी। ऑफ कोर्स आई वॉज ट्रॉमाटाइज्ड अपने अब्बू की डेथ के बाद। वो पॉइंट जब
आ जाते कि माँ दुआ करती है, या अल्लाह या इसको ठीक कर दे या फिर ये मर जाए। आई एम दैट किड। तो ऐसे होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाते हो ना, तो आप एक निशान जरूर छोड़ के जाते हो। राइट। सबकी जिंदगी में ना स्ट्रगल होती है, ठीक है। आई बिलीव आजकल के जो दौर है ना, वहां पे हर बंदे की एक ना एक कहानी है। मैंने बहुत टफ अपने ददियाल की तरफ से अपने वालिद के बाद बहुत टफ टाइम देखा है। और आप समझ सकते हैं कि मतलब आज के जमाने में बगैर बाप के छोटे बच्चों की क्या जिंदगी होती है। आई हैव सीन अ लॉट इन माय चाइल्डहुड। हर इंसान की कहानी होती है, और वो कहानी उस इंसान को कुछ ना कुछ बनाती है, कहीं ना कहीं पहुंचाती है। राइट। अपॉर्चुनिटीज, ये वो जमाना है जहां पे आपको कोई हाथ पकड़ के आगे नहीं लेके जाएगा। बल्कि आपको, अगर आप कहीं पे जा रहे हो ना, बल्कि आपको आपको नेगेटिव करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। तो डू नॉट लिसन एनीवन। मुझे बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट किया था कि नहीं, स्टार्ट करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढमकाना। मैंने ना दोनों कान बंद कर लिए थे, दोनों कान बंद कर लिए थे और अपने मुंह सी लिया था। किसी को मुड़ के जवाब नहीं देना, किसी को मुड़ के जवाब नहीं देना। असमा, कामयाबी, कामयाबी तुम्हारी सबको जवाब देगी, और अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। तो किसी की भी जर्नी आसान नहीं होती, किसी की भी जर्नी आसान नहीं होती। कलेक्टिंग मनी फॉर मी वॉज नॉट ईजी एट ऑल। अल्लाह जानता है, या मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे जमा किए थे, क्या क्या नहीं फेस किया था। ऑफ कोर्स, अब आप लोगों से पैसे उधारे मांगते हो, कौन नहीं आपको बातें सुनाता। आपकी इज्जत कचरा हो जाती है, ऑफ कोर्स। लेकिन आपको जब तक अपने लिए कुछ नहीं करोगे, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। मुझे जब वो अपना पुराना वक्त याद आता है, तो मैं कहती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह जी, आपका शुक्र है कि आपने 20 साल की अस्मा के दिल में ये सारी चीजें डाल दी थी, और जिसने मजबूर मुझे किया कि मैं स्टेप लूं अपने लिए। वरना मैं आज जहां पे हूं, कल भी वहीं रह जाऊंगी। मुझे, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जिंदगी गुजारते हैं और एक जिंदगी जीते हैं। मुझे जिंदगी जीनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदगी जी रही हूँ। जीने में और गुजारने में बड़ा फर्क होता है। आप अपनी जिंदगी को जीने में यही है कि आप जो हो रहा है होने देते हो, गुजारते हो आप अपनी मर्जी से हो, अपने असूलों के मुताबिक हो। राइट। मैंने जब स्टार्ट किया था, एक बहुत छोटी सी मेरी ख्वाहिश थी कि यार, मैंने मतलब शॉपिंग का हर किसी को शौक होता है, राइट, मुझे भी बड़ा था, लेकिन उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे। मेरे पास फोन भी बड़ा बड़ा टूटा सा था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। आई स्टिल रिमेम्बर, टूटा सा फोन था जिससे मैं काम करती होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये पॉइंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी 16 प्रो आया ही है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले लिया है। तो बिजनेस से आप जो कमाते हो ना, ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और नहीं मिल सकती। आपको स्किल्स नहीं आती, पावरी गर्ल सिखा देगा। आपके सामने मैं बैठी हूँ, इसकी सबसे बड़ी मिसाल, मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे तो काम भी नहीं पता था क्या था। मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर लिया था। स्टार्ट करने के बाद पता चला ये काम है, पावरी गर्ल्स ने सिखा दिया। सुनो मत दूसरों के कि डिग्री कर लो फिर कर लेना, ये कर लो वो कर लो, वेट कर लो। डू नॉट वेट। वेट नहीं करो आप। किसी का मशवरा मत लो। हमारे इधर मसला ये है सोसाइटी में कि हमारे मशवरे बहुत लिए जाते हैं। भाई, फ्री मत सुनो, कोई आपको नहीं आगे जाने देगा। मैं बता रही हूँ, अगर मैंने लोगों को सुना होता तो मैं, अब लोगों को क्या, अपने दोस्तों को ही सुना होता। नल्ले बेरोजगार लोग होते हैं यार वो, जो आपको मुफ्त के मशवरे दे रहे होते हैं। राइट। मत सुनो किसी को, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। उस बंदे को सुनो जो कहीं पे पहुंच चुका है, अपनी जिंदगी में कुछ कर चुका है। राइट। आप जिम ज्वाइन करते हो, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे पतले होने का सोच रही है, डीमोटिवेट करेंगे आपको। लेकिन वो बंदी जो ऑलरेडी जिम कर रही है, वो बंदा जो ऑलरेडी जिम कर रहा है, वो आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करेगा। राइट। आप इसी तरीके से बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, दुनिया जहान आपको डीमोटिवेट करेगी। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, लेकिन वो बंदा जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है, पैसा बना रहा है अपनी जिंदगी में, वो कभी आपको डीमोटिवेट नहीं करेगा। वो बल्कि आपको अप्रिशिएट ही करेगा आपके डिसीजन पे। राइट। तो ये मत सोचो मैं बहुत यंग हूँ, या मेरे हालात ही हैं। हालात से कोई नहीं आपको आके निकालेगा, आपने खुद ही निकालना है। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल इस चीज की आपके सामने बैठी हुई हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि कल को मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात कैसे बेहतर होंगे?
कैसे बेहतर होंगे? खुद ब खुद नहीं हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ना डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट, मैं अक्सर बहुत सारे लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं किस्मत में होगा तो हो जाएगा। किस्मत में कैसे होगा? किस्मत क्या है? हमारे बहुत गलत कॉन्सेप्ट्स बैठाए गए हैं। गलत कॉन्सेप्ट ये है कि डेस्टिनी है कि अल्लाह ताला को ऑलरेडी पता था जो हमने इस दुनिया में आके करना है, वो लिखा गया है। राइट। हमारे इधर समझा जाता है कि अल्लाह ताला ने खुद ही लिखा हुआ है। अगर अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से ही ये सब लिखा होता ना, तो ये फिर एक कहते हैं ना, दुनिया एक टेस्ट है। आप जो करोगे आपको एंड में उसी के अकॉर्डिंग जजा या सजा मिलेगी। राइट। तो फिर जजा सजा का कॉन्सेप्ट ना होता अगर ये अल्लाह ताला की अपनी मर्जी से होता। ये हमने जो करना है, अल्लाह के पास उस चीज का इल्म था, और वो चीज हम लिखवा लिखवा के आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान को अकल शऊर दिया है, अच्छे बुरे में फर्क बताया है। राइट। आप कामयाब लोगों वाले डिसीजन लेते हो, आप कामयाब हो जाते हो। आप कामयाब लोगों वाले डिसीजन नहीं लेते, आप बैठे रहते हो, तो आप बैठे ही रहोगे। आप आज जाओ, एक साल बाद भी आप वहीं होगे। तो अगर आज आप थोड़ी सी हिम्मत करके कुछ कर लेते हो तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। मैं इस बिजनेस के थ्रू ना मल्टीपल ट्रिप्स अचीव कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रिप्स। मेरी 24 साल उम्र है, 4 साल हो गए हैं मुझे बिजनेस में, और मैंने इतने ट्रिप्स अचीव किए हैं कि अभी अभी मुझे रेयरली पाकिस्तान में वो बाय 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 रोड ट्रैवल करने का टाइम मिलता है। वरना मेरे स्केड्यूल होते हैं इंटरनेशनल ट्रिप्स एवरी 2 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स। किसका ख्वाब नहीं है? इवन दो पंजाबी फैमिली से हूँ, बिजनेस जितना मर्जी बड़ा खड़ा कर लिए, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मतलब इतने ट्रिप्स आ जाते हैं समटाइम्स कि घर वालों को मनाना मुश्किल हो जाता है। अम्मी यार जाने दें, अम्मी आप आ जाएं साथ। तो ये पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा कुछ, ये ड्रीम लाइफ ही है ना हर इंसान की। पैसा भी आ जाता है आपके पास, फेम आ जाती है, इज्जत आ जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, और क्या चाहिए जिंदगी में? एक इंसान के बेसिक ख्वाब जो हमें लगता है पूरे नहीं हो सकते, लेकिन पूरे होते हैं। मैं इस चीज की एग्जाम्पल बैठी हूँ आप लोगों के सामने। और पावरी गर्ल्स में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ इस चीज की एग्जाम्पल, बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन्होंने मेरी तरह ही जिंदगी अपनी चेंज की हुई है। बहुत सारी हाउसवाइफ्स, डॉक्टर्स, डिफरेंट प्रोफेशन से लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगियां बदली हुई है। राइट। तो आप भी नेक्स्ट वो इंसान हो सकते हो, अपने आप पे यकीन रखो। आप अपने आप को मौका नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। ठीक है। तो अपनी लिस्ट मत खोल के बैठ जाओ कि मुझे दुनिया दुनिया जहान की ये सारे काम है। बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दोगे, बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो बिजनेस भी आपको नहीं देगा। ठीक है। और अगर आप वो इंसान हो जिसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप ये देखो कि आप कमा कितना लेते हो इस बिजनेस से। मेरी जर्नी से ही देख लो। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कंपनी आपको ब्लैंक चेक पकड़ाती है, उस पर अपनी मर्जी से मेहनत से अपनी जितनी मर्जी इनकम लिख लो। ठीक है। तो अपने आप पे थोड़ा यकीन तो करो। पावरी गर्ल सिखा आपको सब कुछ देती है, सीखने के बारे में आपने परेशान नहीं होना, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। कर लोगे, सब सब कर लोगे। मेरी तरह खुद को कोई और ऑप्शन ना दो। बोलो कि मैं करूंगी और करके दिखाऊंगी। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आपकी नाकामी का वेट कर रहे हैं, उनको उनको हैरान करें कामयाब होके। राइट। दुनिया जहान का हर बंदा आपके पास मशवरा लेने आएगा जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे। अभी आपकी स्ट्रगल में आप अकेले हो, कामयाब हो जाओगे तो दुनिया जहान आपको अप्रिशिएट करेगी। हाँ। मैंने जिंदगी में बहुत लो पॉइंट भी देखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस की पीक भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने दोनों एंगल से जो है ना दुनिया को देखा हुआ है। दुनिया जो आपको जिस तरीके से ट्रीट करती है, मैंने देखा हुआ है। आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने दोस्त, तो ये दोस्त बहुत सारे बन जाते हैं आपके बाद में। अभी अभी अपने आप को ऑक्यूपाई करो और काम करो। मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था। मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी, काम भी कर लेती थी, सब मैनेज हो जाता है। अगर आपको ये भी है ना कि आई डोंट नो इफ आई कैन मैनेज इट और नो, सब हो जाता है। ये आपके अपने ऊपर है। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है। आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, घड़ी टिक टिक, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, आप पीछे रह रहे हो इवेंचुअली। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे ना,
दुनिया प्रोडक्टिव कर रही है, बहुत सारे लोग प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, फिर आप पीछे रहते जा रहे हो। हालांकि आप पीछे रहने वाला कुछ नहीं कर रहे, आप उधर ही हो अपनी तरफ से, लेकिन दुनिया तो आगे बढ़ रही है ना, उस हिसाब से आप पीछे रहते जा रहे हो। 2024 है, अपने लिए स्टैंड लो, कुछ करो अपने लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट करना था, तो बहुत बहुत मैंने अपनी फैमिली को मनाया था कि पैसे दे दो यार, मतलब मैं रिटर्न कर दूंगी। आप समझो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी सर्जरी में पैसे लगाने हैं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, मेरे घर वाले नहीं मानते थे। मैंने उनको ये भी कहा, समझो एक सेमेस्टर की एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ गई, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली करे भी क्या, बच्चों की बिजनेस वाली डिमांड्स पूरी करें या वो फिर अपने घर के बिल्स पूरे करें। तो वो भी एक पॉइंट पे अपनी जगह ठीक थे। मुझे बड़ा फील होता था यार, मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ टाइम बाद ये चीज रियलाइज हुई कि यार वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। मैंने कौन सा अपनी जिंदगी में ऐसे तीर मारे हुए थे कि वो मुझे सपोर्ट करते। जब मैंने उनको कुछ अपनी लाइफ में अपने बलबूते पे एक पे आउट भी बना के दिखा दिया है ना, मुझे उसी दिन से सपोर्ट मिल गई थी। जिस दिन मैंने प्रूव कर दिया था ना कि ये कंपनी फेक नहीं है, पावरिगल्स ठीक प्लेटफॉर्म है, मेरा पहला पे आउट मेरे हाथ में आ गया था, उस दिन के बाद उनसे बड़ी सपोर्ट नहीं मुझे किसी की मिली। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी सपोर्ट है वो मेरे बिजनेस में। तो आप अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाओगे तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे ना। उस दिन के बाद मेरी फैमिली मुझ पे ट्रस्ट करती है। दे डोंट ट्रस्ट माई डिसीजंस, आई कैन मेक माई ओन डिसीजंस नाउ। अथॉरिटी है मेरे पास, तो ये अथॉरिटी मैंने प्रूव करके लिया ना कि यस, आई कैन डू समथिंग। मैंने जो डिसीजन लिया उसको, ऑफ कोर्स उस डिसीजन में मैं अकेली थी। मुझे पता है कि वो मैंने कैसे जमा की अमाउंट, कैसे स्टार्ट किया, ये स्ट्रगल मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है। मतलब एक्सप्लेन भी नहीं मैं कर सकती ना इस स्ट्रगल को। एक पॉइंट ऐसा भी था कि मुझे इतना मैं डिप्रेस हो गई थी पैसों को लेके कि जमा नहीं होते थे, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं कहती थी या अल्लाह जी, या तो आसमान खुले और मेरे पे कोई मदद आ जाए, या जमीन खुले और मैं जमीन के अंदर चली जाऊं, और नहीं मुझसे होता। मतलब इतना वो डिप्रेसिव फेज आ गया था कि मुझे बिजनेस करना है, पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन ऑफ कोर्स मैं करने वालों में से थी और मैंने कर लिया ना। वरना 20 साल का स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी जाता है, घर वालों से पैसे लेता है, उसकी क्या मजाल कि वो कुछ कर ले, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा। तो ये सोचना छोड़ दो कि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं तो लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती। सब कर सकते हो। पावर ईगल्स में बहुत सारी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। अपने आप को डिसीव करना बंद करो कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो भाई। अपने आप को डिसीव मत करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, ठीक है। अपने आप को प्रॉमिस करो कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में। ये जो बीनिश बाजी ने पावर ईगल्स की अपॉर्चुनिटी है ना, ये एक ब्लेसिंग है। हम पाकिस्तानियों के लिए भी और पाकिस्तान के बाहर के लोगों के लिए भी, क्योंकि हमें कहीं बाहर नहीं आना जाना पड़ रहा, अपने घर से बैठ के काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, अपनी मर्जी से अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इससे बेहतर और अपॉर्चुनिटी नहीं आपको मिलेगी। तो दूसरों को सुनना बंद कर दें, पहली चीज ये, अपने डिसीजंस खुद लें। मैंने उस टाइम पे ना, मेरे कुछ कजिन्स की भी मेरे घर वालों पे बड़ी इन्फ्लुएंस थी कि जो भी काम करना है वो फलाने कजिन से पूछ के करना है। उस टाइम पे ना मैंने छुप के कर लिया था, तो फिर किसी की इन्फ्लुएंस नहीं चली ना मेरे पे, ना मैंने आने दी। उस टाइम पे मैंने अपने डिसीजन को छुप के कर रही थी ऑफ कोर्स। तो बस फिर छुप के करना था, तो अपने डिसीजन पे ही काम करना था। अगर मैंने किसी की इन्फ्लुएंस अपने ऊपर झाड़ने दी होती, अपने घर वालों को, तो आज मैं इधर ना होती। राइट। तो आप अपने डिसीजंस खुद लो, और अगर सपोर्ट नहीं मिल रही कोई बात नहीं, प्रूव करो घर वालों को, सपोर्ट भी मिल जाएगी। जनरेशनल गैप को समझो कि जनरेशनल गैप एक चीज है। दे दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑनलाइन वर्क इन दिस ईरा, इसकी पावर क्या है, क्या लोग कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो। अंडर एस्टिमेट ना करो। एंड पे मैं आपको यही कहूंगी कि आप जो है अभी तक अगर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं ना बने सोच रहे हो, मत सोचो। दो नफल पढ़ो, अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करो और स्टार्ट करो। आसान किसी के लिए नहीं होता, और आसानियां आप खुद पैदा करते हो अपने लिए। मैंने उस टाइम पे जितना मुश्किल टाइम देखा था ना जब स्टार्ट करना था, अब उतना ही आसान वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा कहते हैं सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा आपकी जिंदगी में हर चीज इफेक्ट करता है। आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी
हर चीज पे इफेक्ट करता है, राइट? आई बिलीव कि अगर आपको अपने लिए नहीं भी कमाना तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को जरूरत है आपकी हेल्प की, राइट? हेल्प करें कमा के लोगों की, खुशी मिलेगी आपको इस चीज से। तो अपना अपना डिसीजन लें और स्टार्ट करें। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।